नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, स्पीडी करंट अफेयर्स का नेक्स्ट अंक लेके आया हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। यानी पार्ट नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर और योजना अभियान संस्था के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र कुमार यादव। पंजाब स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव हेतु सुमन गिल, ठीक है। स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 पंकज त्रिपाठी। बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का एम्बेसडर कौन है? पिंकी मिर्ज़ापुर की, ठीक है। बिसलरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण, ठीक है। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुरेश रैना। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरभ गांगुली। हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चेतन भगत, ठीक है साथियों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन है? राजकुमार राव। भारत पेट्रोलियम का कौन है? राहुल द्रविड़। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली सॉरी। गुक्की के पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आलिया भट्ट है। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत है। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली है, ठीक है। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली है। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर कौन है? सलीमा टेटे। वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी है, ठीक है। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत कौन है? तो श्रेया घोड़ावत। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गासेर्टी। भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है? तो एरिक गासेर्टी हैं, ठीक है। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है निकहत जरीन। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है? तो ये आयुष्मान खुराना है। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर एवं बिहार स्टेट आइकन कौन है? तो मैथिली ठाकुर है। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा है। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक है, ठीक है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह है, ठीक है। वेबसाइट माँ भारती का सपूत के गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो ये है अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरभ गांगुली हैं, ठीक है। कौन है? सौरभ गांगुली। पुण्यकोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो किच्चा सुदीप। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली जी हैं, ठीक है। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है सोनू सूद। कौन है? सोनू सूद। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PR श्रीजेश। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PR श्रीजेश। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये नीरज चोपड़ा जी हैं, ठीक है। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह नितिन गडकरी। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं
अब योजना, अभियान और मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय के बारे में देखते हैं। ठीक है, योजना, अभियान और मिशन किससे संबंधित है, किस मंत्रालय और किस राज्य से संबंधित है, कौन सी योजना। ठीक है, तो योजना इधर है और राज्य एवं मंत्रालय इधर है। सवेरा कार्यक्रम किसने चलाया, हरियाणा सरकार ने चलाया। ठीक है, किसने चलाया सवेरा कार्यक्रम, हरियाणा सरकार ने चलाया। स्वयं योजना किसने चलाया, तो उड़ीसा सरकार ने चलाया। ठीक है, मुख्यमंत्री वायुश्री योजना किसने चलाया, महाराष्ट्र सरकार ने चलाया। मुख्यमंत्री वायुश्री योजना महाराष्ट्र सरकार ने चलाया। उंगलई थेडी उनगलई थेडी उंगल ओरियल पहल किसने चलाया, तमिलनाडु सरकार ने चलाया। सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार ने चलाया। सड़क सुरक्षा बल किसने चलाया, पंजाब सरकार ने। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने चलाया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाया। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने चलाया, असम ने चलाया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने चलाया, जगदीप धनखड़। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने चलाया, जगदीप धनखड़ ने चलाया। महतारी वंदना योजना किसने चलाया, छत्तीसगढ़ ने। अपना विद्यालय कार्यक्रम किसने चलाया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। युवा निधि योजना किसने चलाया, कर्नाटक सरकार ने चलाया। ठीक है, कॉलेज फंगथासी मिशन किसने चलाया, तो मणिपुर सरकार ने चलाया। ठीक है, कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना किसने चलाया, गुजरात सरकार ने चलाया। ठीक है, कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना किसने चलाया, गुजरात सरकार ने चलाया। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना किसने चलाया, मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया। ठीक है, आरोग्य श्री योजना किसने चलाया, आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया। ठीक है, अभय हस्तम कार्यक्रम किसने चलाया, तेलंगाना सरकार ने चलाया। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना किसने चलाया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाया। सांस अभियान किसने चलाया, तो मणिपुर सरकार ने चलाया। ठीक है, सांस अभियान किसने चलाया, मणिपुर सरकार ने चलाया। मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किसने चलाया, संस्कृत मंत्रालय द्वारा चलाया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किसने चलाया, संस्कृत मंत्रालय द्वारा चलाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किसने चलाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किसने चलाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। हर घर सौर अभियान किसने चलाया, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। हर घर सौर अभियान किसने चलाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। प्रोजेक्ट उद्धव किसने चलाया, भारतीय सेना ने चलाया। स्वावलंबन 2.0 किसने चलाया, नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम है ये। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको चलाया। ठीक है, सेफ सिटी परियोजना किसने चलाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अभियान कौन सी सरकार, मेघालय सरकार ने चलाया। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अभियान मेघालय सरकार ने चलाया। ठीक है, जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड सरकार ने चलाया। ठीक है, उत्तराखंड सरकार की योजना है। ठीक है, जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड सरकार की योजना है। ठीक है, नई चेतना 2.0 अभियान ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का अभियान है। ठीक है, अबुआ आवास योजना ये झारखंड सरकार की योजना है। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान एयर इंडिया की योजना है। ठीक है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक सरकार ने चलाया। ठीक है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक सरकार ने चलाया। ठीक है दोस्तों, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना किसने चलाया, महाराष्ट्र सरकार ने चलाया। पॉलीटेक्निक चलो अभियान किसने चलाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। लेक लड़की प्यारी बेटी योजना किसने चलाया, महाराष्ट्र सरकार ने चलाया। ठीक है, मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना किसने चलाया, असम सरकार ने चलाया। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना किसने चलाया, असम सरकार ने चलाया। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना किसने चलाया, तो ये चलाया छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है दोस्तों, ए हेल्प कार्यक्रम झारखंड सरकार ने चलाया।
ए हेल्थ कार्यक्रम झारखंड सरकार ने चलाया। सबल योजना किसने चलाया, तो ये हिमाचल प्रदेश ने चलाया। ठीक है साथियों। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किसने चलाया, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको चालू किया। ठीक है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना किसने चालू किया, उड़ीसा सरकार ने। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा सरकार ने चालू की। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा सरकार ने चालू किया। गृह आधार योजना किसने चालू किया, तो ये गोवा ने चालू किया। गृह आधार योजना किसने चालू किया, गोवा ने चालू किया। ठीक है साथियों। गृह आधार योजना गोवा सरकार ने चालू किया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने चालू किया, उड़ीसा सरकार ने। ठीक है दोस्तों। अगला पार्ट देखते हैं इसका। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना सरकार की योजना है। ठीक है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना ये अरुणाचल प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान ये असम सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान ये असम सरकार की योजना है। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है। बाल श्रमिक विद्या योजना किसने चालू किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है। इसकी योजना है केंद्र सरकार। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार की योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चालू किया गया। ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चालू किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान ये भारत सरकार द्वारा चालू किया गया। ठीक है। मो जंगल जामी योजना ये उड़ीसा सरकार द्वारा चालू किया गया। ठीक है। मो जंगल जामी योजना किसने चालू किया, तो उड़ीसा सरकार ने चालू किया। अम्मा पोखरी योजना ये किसने चालू किया, तो ये उड़ीसा सरकार ने इसे चालू किया। ठीक है साथियों। गृह लक्ष्मी योजना तो ये किसकी योजना है, तेलंगाना सरकार की योजना है। गृह लक्ष्मी योजना किसकी योजना है, तो तेलंगाना सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री सौर मिशन किसकी योजना है, तो ये है मेघालय सरकार की। किसकी है, मेघालय सरकार की। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना ये राजस्थान की योजना है। ठीक है। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना ये राजस्थान सरकार की योजना है। ठीक है। अबुआ आवास योजना ये झारखंड सरकार की योजना है। ठीक है। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की। नाश्ता योजना ये तमिलनाडु सरकार की योजना है। नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना किसकी है, ये मध्य प्रदेश की योजना है। ठीक है। सशक्त महिला ऋण योजना ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। ठीक है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। गजा कोथा अभियान यह असम सरकार की योजना। ठीक है। असम सरकार की योजना है। अमृत भारत स्टेशन योजना यह दक्षिण रेलवे की। ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना ये दक्षिणी रेलवे की योजना है। ठीक है। अन्य भाग योजना यह है कर्नाटक सरकार की। अन्य भाग योजना कर्नाटक सरकार की योजना है। ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की। ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। गृह ज्योति योजना ये है कर्नाटक सरकार की। ठीक है। किसकी है, कर्नाटक सरकार की। पॉलिटेक्निक चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किसकी योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना किसकी है, महाराष्ट्र सरकार की है। ठीक है। समर्थ अभियान ये मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा चालू किया गया। समर्थ अभियान मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा चालू किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान और पढ़ाई भी महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। हर घर ध्यान अभियान ये किसने चालू किया, तो संस्कृत मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। स्टार्ट कार्यक्रम इसरो द्वारा चालू किया गया। ठीक है दोस्तों। स्वागत पहल गुजरात सरकार द्वारा चालू किया गया। गीता कर्मीकुला बीमा योजना ये तेलंगाना सरकार की योजना है। ठीक है। गीता कर्मीकुला योजना ये तेलंगाना सरकार की योजना। ठीक है दोस्तों।
75/25 पहल 75/25 पहल ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। ठीक है, 75/25 पहल ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना ये उत्तराखंड सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की योजना है। शासन अपाल्यादारी पहल, शासन अपाल्यादारी पहल ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। शासन अपाल्यादारी पहल ये महाराष्ट्र सरकार की योजना। एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना, एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना ये केरल सरकार की योजना। एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना केरल सरकार की योजना। संगठन से समृद्धि, संगठन से समृद्धि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। ठीक है, संगठन से समृद्धि ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये एक योजना है। ठीक है, ए हेल्थ कार्यक्रम, ए हेल्थ कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की योजना है। ठीक है, ए हेल्थ कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की योजना है। ठीक है, संजीवनी परियोजना, संजीवनी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की योजना है। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। लाडली बहना या लाडली लक्ष्मी 2.0, लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब त्यौहार उत्सव मेला और महोत्सव के बारे में 2023 में और 24 में जो हुए। ठीक है, तो अट्टुकल पोंगल उत्सव 2024 में कहाँ हुआ? केरल में। ठीक है, अट्टुकल पोंगल उत्सव 2024 में कहाँ मनाया गया? केरल में। पर्पल उत्सव 2024 ये अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, ये उत्सव अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, केला उत्सव, केला उत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, वह केला उत्सव 2024 में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, 29वें गल्फ फूड 2024 कहाँ हुआ? ये दुबई यूएई में हुआ। समक्का सरलम्मा मेदाराम जथारा उत्सव 2024 कहाँ हुआ? ये तेलंगाना में हुआ। समक्का सरलम्मा मेदाराम जथारा उत्सव 2024 कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ। नागी पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ? जमुई बिहार में। नागी पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ? जमुई बिहार में। ठीक है, नागी पक्षी महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? जमुई बिहार में। डोस मोचे महोत्सव कहाँ हुआ? लेह लद्दाख में। डोस मोचे महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? लेह लद्दाख में हुआ। ठीक है, डोस मोचे महोत्सव 2024 लेह और लद्दाख में हुआ। ठीक है, चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव 2024, चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024, सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? मैसूर कर्नाटक में हुआ। ठीक है दोस्तों, सरस आजीविका मेला दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगा? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में लगा। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 मुंबई में हुआ। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? बीकानेर राजस्थान में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 बीकानेर राजस्थान में हुआ। थाई पूसम त्यौहार 2024 कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। थाई पूसम त्यौहार 2024 तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, डेजर्ट फेस्टिवल 2024 कहाँ हुआ? जैसलमेर राजस्थान में हुआ। गोले मेला महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? उधमपुर जम्मू कश्मीर में। ममनी खाद महोत्सव 2024 मोनलम चेनमो महोत्सव कहाँ हुआ? लद्दाख में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ हुआ? नौवां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ हुआ? ये तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, 9वां पक्के पागा हार्नबिल उत्सव 2024 कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है, 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो नासिक महाराष्ट्र में मनाया गया। गंगा सागर मेला 2024 मथुरा धर्म महामेला कहाँ हुआ? तो पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये नागालैंड में मनाया गया। राहगीरे आनंद उत्सव 2024 कहाँ हुआ? तो ये हुआ उज्जैन में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 साओ जोआओ उत्सव 2024 कहाँ हुआ? तो ये हुआ गोवा में।
गुणोत्सव 2024 कारबी युवा महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? असम में हुआ। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 आदि महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस 2024 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस 2024 कहाँ हुआ? तो ये तेलंगाना में हुआ। ठीक है। 12वां दिव्य कला मेला 2024 ये सूरत गुजरात में मनाया गया। 7वां गंगा उत्सव हिम महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। पारूमल्ला पेरुनल उत्सव 2023 कहाँ हुआ? केरल में हुआ। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? 2023 कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया। वन्य उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। पोला लोक पर्व 2023 कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ में मनाया गया। ठीक है साथियों। नौवां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। ठीक है। मेरा हाउ चौंगबा उत्सव 2023 कहाँ हुआ? तो ये हुआ मणिपुर में। ठीक है। एंथूरियम महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? तो ये हुआ मिजोरम में। ठीक है साथियों। गाई जात्रा उत्सव कहाँ हुआ? ये नेपाल में हुआ। ठीक है। बंगस वैली फेस्टिवल 2023 माता खीर भवानी मेला कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। बंगस वैली फेस्टिवल 2023 माता खीर भवानी मेला कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है। नुआखाई त्यौहार 2023 बिहान मेला और कौन जनजाति। नुआखाई त्यौहार 2023 बिहान मेला कौन जनजाति ये कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। उड़ीसा का है। ठीक है। 2023-24 में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद। ठीक है। तो उत्पाद वर्ष किस वर्ष में मिला और राज्य? ढेंगलाज मांझी मिठाई 2024 में उड़ीसा राज्य को मिला जीआई टैग। ठीक है। उड़ीसा राज्य का है। ठीक है। मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प 2024 में दिया गया जीआई टैग। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। आदि अपोंग गैले वस्त्र मरुआ अपो 2024 में जीआई टैग मिला। ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। ठीक है। नीसी वस्त्र अज्ञात मिलेट ये 2024 में दिया गया जीआई टैग। और ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। कच्ची खरेक यानी खजूर 2024 में मिला जीआई टैग। ये कहाँ का है? गुजरात का। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी का। ठीक है। 2024 में जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, अयोध्या का। ठीक है। रेड आंट चटनी डोंगरिया कौन साल जीआई टैग मिला 2024 में? ये कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है। लांजिया सओरा पेंटिंग खजूरीगढ़ ये कहाँ का है? 2024 में जीआई टैग मिला। कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है। सिमलीपाल काई चटनी 2024 में जीआई टैग मिला। ये कहाँ का है? उड़ीसा का। ढेंगनाल मगजी नयागढ़ कांतीमुड़ी बैगन 2024 में जीआई टैग मिला। ये कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है। कादियाल साड़ी तंगेल साड़ी 2024 में जीआई टैग मिला है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। ठीक है। गारद साड़ी कलोनूनिया चावल 2024 में जीआई टैग मिला। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। रामबन अनारदाना 2024 में जीआई टैग मिला। ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है। लाक डोंग हल्दी लरनाई मिट्टी के बर्तन जीआई टैग मिला 2023 में। ये कहाँ का है? मेघालय का। ठीक है। गारो चिबूची 2023 में जीआई टैग मिला। और ये कहाँ से संबंधित है? तो मेघालय से संबंधित है। ठीक है। किश्तवाड़ जिले का केसर 2023 में जीआई टैग मिला। ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। सी बकथार्न फल 2023 में जीआई टैग मिला। कहाँ का है? लद्दाख का। ठीक है। बेरीनाग चाय
2023 में जीआई टैग मिला कहाँ का, उत्तराखंड का। याक चुरपी खामती चावल तांगसा वस्त्र, याक चुरपी खामती चावल तांगसा वस्त्र 2023 में जीआई टैग मिला, ये कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई, केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई, ये कहाँ का है, 2023 में जीआई टैग मिला, उड़ीसा का। ठीक है। काजू बेम्बिनिका और मानकुराद आम, काजू बेम्बिनिका और मानकुराद आम 2023 में जीआई टैग मिला, ये कहाँ का है, गोवा का। ठीक है। चोकुआ चावल 2023 में जीआई टैग दिया गया इसे, ये कहाँ का, असम का। ठीक है दोस्तों। रायगढ़ा साल कोरापुट काला जीरा चावल 2023 में जीआई टैग मिला, कहाँ का है, उड़ीसा का। सलेम सागो साबूदाना का एक प्रकार है। ठीक है। सलेम सागो साबूदाना का एक प्रकार है, 2023 में इसे जीआई टैग दिया गया, और ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। ठीक है। जलेसर धातु शिल्प 2023 में जीआई टैग दिया गया इसे, और ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। उस्ता कला शिल्प 2023 ये बीकानेर का है। ठीक है। और 2023 में जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है, ये राजस्थान का है। ठीक है। कोफ्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर 2023 में जीआई टैग मिला, ये कहाँ का है, राजस्थान का। बंधेज कला जोधपुर का है। ठीक है। बंधेज कला जोधपुर का 2023 में जीआई टैग दिया गया, ये राजस्थान का है। ठीक है। राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। कन्याकुमारी मैटी केला ऊँटी वर्की 2023 में जीआई टैग मिला, ये तमिलनाडु का है। ठीक है। जदेरी नाम कट्टी मार्तंडम शहद, ये 2023 में जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का, तमिलनाडु का। चेदी बुट्टा साड़ी और 16 बंधन बेत्रिलई 2023 में जीआई टैग दिया गया, और ये तमिलनाडु का। ठीक है। नेगामम साड़ी माय लाडी पत्थर नक्काशी 2023 में जीआई टैग दिया गया, कहाँ का, तमिलनाडु का। अमरोहा ढोलक संबल हार्न क्राफ्ट 2023 में जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। बागपत होम फर्निशिंग 2023 में जीआई टैग दिया गया, और यह है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद 2023 में जीआई टैग इसे मिला। ठीक है। और यह है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। ठीक है। कालपी हस्त निर्मित कागज, यह 2023 में दिया गया जीआई टैग, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प 2023 में जीआई टैग मिला इसे, यह उत्तर प्रदेश का। मैनपुरी तारकासी 2023 में जीआई टैग मिला, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। आथूर पान का पत्ता 2023 में जीआई टैग दिया गया, ये तमिलनाडु का है। मनपराई मुरुक्कू थूथीकोडी बेत्रिलई 2023 में दिया गया जीआई टैग, ये तमिलनाडु का। ठीक है। कारी इसाद आम को जीआई टैग मिला, जो 2023 में उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। अराकू बैली काफ़ी व काली मिर्च 2023 में जीआई टैग मिला, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। मनामदुरई मृदभांड कम्बम अंगूर 2023 में जीआई टैग मिला, ये तमिलनाडु का है। ठीक है। अब देखते हैं चर्चित व्यक्ति जिसका 2023 से और 24 में निधन हुआ। ठीक है। जो चर्चित व्यक्ति उनका 2023 और 24 में जिनका निधन हुआ, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो व्यक्ति और तिथि और संबंधित क्षेत्र दिया है। ठीक है। पंकज उदास 26 फरवरी को इनका निधन हुआ, और ये क्या थे, गज़ल गायक थे। ठीक है। मनोहर जोशी 23 फरवरी को इनका निधन हुआ, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अमीन सयानी 26 फरवरी को इनका निधन हुआ, तो ये कौन थे, ये रेडियो के प्रसोता थे। उषा किरण खान
11 फरवरी को इनका निधन हुआ। हिंदी और मैथिली की प्रख्यात लेखिका थी उषा किरण खान। 11 फरवरी को इनका निधन हुआ। हिंदी और मैथिली की प्रख्यात लेखिका थी, ठीक है। सेबेस्टियन पिनेरा 6 फरवरी 6 फरवरी को इनका निधन हुआ। ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे। सेबेस्टियन पिनेरा 6 फरवरी को इनका निधन हुआ, चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है साथियों। डानी ली 28 जनवरी को इनका निधन हुआ। ये ब्राज़ीलियन पॉप सिंगर थे, ठीक है। डानी ली 28 जनवरी को इनका निधन हुआ। और ये क्या कौन थे? ब्राज़ीलियन पॉप सिंगर। अजीत सिंह गिल 16 जनवरी को निधन हुआ। और ये कौन थे? तो ये हॉकी खिलाड़ी थे सिंगापुर के, ठीक है। अजीत सिंह गिल 16 जनवरी को इनका निधन हुआ, हॉकी खिलाड़ी थे सिंगापुर के, ठीक है। के जॉय 14 जनवरी को इनका निधन हुआ। ये मलयालम संगीत निर्देशक थे। के जॉय 14 जनवरी को इनका निधन हुआ। ये मलयालम संगीत निर्देशक थे, ठीक है। मनोवर राणा 14 जनवरी का इनका निधन हुआ। ये उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। मनोवर राणा उर्दू भाषा के साहित्यकार थे, जिनका निधन हो गया 14 जनवरी को। डॉक्टर प्रभा अत्रे भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थी। 13 जनवरी को निधन हो गया, ठीक है। डॉक्टर प्रभा अत्रे 13 जनवरी को इनका निधन हो गया। ये कौन थी? शास्त्रीय संगीत गायिका थी। राशिद खान 9 जनवरी को इनका निधन हो गया। राशिद खान कौन थी? तो एक संगीतकार थी। 9 जनवरी को इनका निधन हो गया। राशिद खान 9 जनवरी को निधन हो गए, संगीतकार थे, ठीक है। राशिद खान 9 जनवरी को निधन हो गया, एक संगीतकार थे। फ्रांज बेकन बाउर एक फुटबॉलर थे। 7 जनवरी को इनका निधन हो गया, जर्मनी के थे, ठीक है। फ्रांज बेकन बाउर 7 जनवरी को इनका निधन हो गया। और ये फुटबॉलर थे जर्मनी के, ठीक है। मारियो जगालो 5 जनवरी को इनका निधन हुआ। ये फुटबॉलर थे ब्राज़ील के। मारियो जगालो 5 जनवरी को इनका निधन हो गया। ये फुटबॉलर थे ब्राज़ील के, ठीक है। विजयकांत 28 दिसंबर को इनका निधन हो गया। ये तमिल अभिनेता थे। कौन थे? तमिल अभिनेता, ठीक है। रॉबर्ट एम सोलो 21 दिसंबर को इनका निधन हो गया। ये कौन थे? अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। रॉबर्ट एम सोलो 21 दिसंबर को इनका निधन हो गया, ठीक है। डॉक्टर बी मोहिनी गिरी 19 दिसंबर को इनका निधन हो गया। पूर्व अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। डॉक्टर बी मोहिनी गिरी 19 दिसंबर को इनका निधन हुआ। ये पूर्व अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, ठीक है। पेड्रो हेनरिक 13 दिसंबर को इनका निधन हो गया, एक गायक थी, ठीक है। पेड्रो हेनरिक 13 दिसंबर को इनका निधन हो गया, एक गायक थी, ठीक है। जो सालोमन 8 दिसंबर को का निधन हो गया। ये वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज थे, ठीक है। जो सालोमन 8 दिसंबर को निधन हो गया, वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज थे, ठीक है। लीलावती 8 दिसंबर को इनका निधन हो गया, कन्नड़ अभिनेत्री थी। लीलावती कन्नड़ अभिनेत्री थी। जूनियर महमूद 8 दिसंबर को इनका निधन हो गया, ये अभिनेता थे, ठीक है। दिनेश फडणीस 5 दिसंबर को इनका निधन हो गया, ये एक अभिनेता थे, ठीक है। आर सुब्बा लक्ष्मी 30 नवंबर को इनका निधन हो गया, एक अभिनेत्री थी। आर सुब्बा लक्ष्मी 30 नवंबर को इनका निधन हो गया, एक अभिनेत्री थी, ठीक है। जवेरी लाल मेहता 27 नवंबर को निधन हो गया, एक फोटो पत्रकार थे। जवेरी लाल मेहता 27 नवंबर को इनका मृत्यु हो गई इनकी, और ये फोटो पत्रकार थे, ठीक है। राजकुमार कोहली 24 नवंबर को उनका निधन हो गया। ये फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, ठीक है। फातिमा बीबी 23 नवंबर को इनका निधन हो गया। फातिमा बीबी ये पहली महिला जज थी जो उसकी सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार की पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, ठीक है। पी वल साला 21 नवंबर को इनका निधन हो गया, प्रसिद्ध मलयालम लेखिका थी। पी वल साला 21 नवंबर को इनका निधन हो गया, ये प्रसिद्ध मलयालम लेखिका थी। यस वेंकट रमन
18 नवंबर को इनका निधन हो गया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे एस वेंकट रमण, ठीक है। 18 नवंबर को इनका निधन हो गया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे एन शंकरैया 15 नवंबर को इनका निधन हो गया। ये कम्युनिस्ट नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। एन शंकरैया 15 नवंबर को इनका निधन हो गया। कम्युनिस्ट नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। सुब्रत राय ये 14 नवंबर को इनका निधन हो गया। सुब्रत राय का ये सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख थे। सुब्रत राय 14 नवंबर को इनका निधन हो गया। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख थे। लीला ओम चेरी 1 नवंबर को इनका निधन हो गया। एक संगीतकार थी, ठीक है। मैथ्यू पेरी 28 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। अमेरिकी कनाडाई अभिनेता थे, ठीक है। मैथ्यू पेरी 28 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। ये कौन थे? अमेरिकी कनाडाई अभिनेता थे, ठीक है। यानी मूल से अमेरिका के थे लेकिन कनाडा के अभिनेता थे, ठीक है। ली केकी यांग 27 अक्टूबर को निधन हो गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे चीन के। ली केकी यांग 27 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे चीन के। बिशन सिंह बेदी 23 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। ये क्रिकेटर थे, ठीक है। बी एस अच्युतानंद राय 20 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री केरल के थे, ठीक है। मार्टी अहतिसारी 16 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। ये पूर्व राष्ट्रपति थे फिनलैंड के। मार्टी अहतिसारी कौन थे? तो ये पूर्व राष्ट्रपति थे फिनलैंड के, ठीक है। 16 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। एम एस गिल, ठीक है। ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। एस गिल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका निधन हो गया 15 अक्टूबर को। सच्चिदानंद मूर्ति एक पत्रकार थे। 13 अक्टूबर को इनका निधन हो गया, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। पीवी गंगाधरन 13 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। ये क्या थे? फिल्म निर्माता थे। पीवी गंगाधरन फिल्म निर्माता थे जिनका निधन 13 अक्टूबर को हो गया, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक थे। इनकी मृत्यु हो गई 28 सितंबर को, ठीक। कब हुई? 28 सितंबर को। एम एस स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई? 28 सितंबर को। ये कौन थे? भारत की हरित क्रांति के जनक थे। गीता मेहता 16 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई। ये कौन थी? लेखिका एवं फिल्म निर्माता थी। अजीत निनान 8 सितंबर को उनकी मृत्यु हुई। अजीत निनान की एक कौन थे? राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे। अजीत निनान की मृत्यु 8 सितंबर को हुई। कौन थे? राजनीतिक कार्टूनिस्ट, ठीक है। अरुण कुमार सिन्हा 6 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। ये एसपीजी के निर्देशक पीएम सुरक्षा कर्मी थे, ठीक है। अरुण कुमार सिन्हा 6 सितंबर की उनकी मृत्यु हो गई। एसपीजी के निदेशक पीएम सुरक्षा में लगे हुए थे, ठीक है। चर्चित व्यक्ति का निधन यानी सेकंड पार्ट है उसी का, ठीक है। तो व्यक्ति तिथि संबंधित क्षेत्र मालिनी रजूरकर 6 सितंबर को उनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। मालिनी रजूरकर 6 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी, ठीक है। हीथ स्ट्रीक 3 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 3 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई। ये जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे, ठीक है। जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे, ठीक है। एन वलारमथी 2 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। ये वैज्ञानिक थे इसरो के। एन एल मथी वैज्ञानिक थे इसरो के, ठीक है। डेनिस ऑस्टिन ये थे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सह निर्माता। डेनिस ऑस्टिन कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सह निर्माता। 1 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। जयंत महापात्रा
ये कौन थे? अंग्रेजी कवि थे, अंग्रेजी कवि थे। 27 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। जयंत महापात्रा 27 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई, अंग्रेजी कवि थे। ठीक है साथियों। सीमा देव 24 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। ये मराठी अभिनेत्री थी। कौन थी? मराठी अभिनेत्री। सीमा देव कौन थी? मराठी अभिनेत्री थी। 24 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों। सी आर राव 22 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे। सी आर राव 22 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे। ठीक है। जॉन वारनोक 23 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। जॉन वारनोक की ये एडोब कंपनी के सह संस्थापक थे। जॉन वारनोक कौन थे? एडोब कंपनी के सह संस्थापक। बी एस अरुणाचलम कौन थे? तो इनकी मृत्यु हो गई 16 अगस्त को। ये कौन थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है। मोहम्मद हबीब 15 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। ये फुटबॉलर थे। ठीक है। कौन थे? फुटबॉलर थे। ठीक है दोस्तों। बिंदेश्वरी पाठक ये 15 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। बिंदेश्वरी पाठक की ये कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता। बिंदेश्वरी पाठक कौन थे? 15 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है। सिद्दीकी 8 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। सिद्दीकी की 8 अगस्त को मृत्यु हो गई। ये कौन थे? फिल्म निर्माता थे। जी विट्ठल राव ये लोकप्रिय तेलुगु गायक थे। 6 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। नितिन चंद्रकांत देसाई 2 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। ये प्रसिद्ध कला निर्देशक थे। कौन थे? प्रसिद्ध कला निर्देशक नितिन चंद्र देसाई। ठीक है। 2 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई। ये प्रसिद्ध कला निर्देशक थे। ब्रायन टेबर 23 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। ये पूर्व विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है। ओमान चांडी 18 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है। ओमान चांडी 18 जुलाई को मृत्यु हो गई। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर मंगला नार्लिकर 17 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है साथियों। ये कौन थे? ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ठीक है। प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। रविंद्र महाजनी कौन थे? रविंद्र महाजनी मराठी अभिनेता थे। ठीक है दोस्तों। कौन थे? ये मराठी अभिनेता थे। 14 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। नंबूदरी ये प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। नंबूदरी कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। 7 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इम्तियाज अहमद की मृत्यु हो गई 18 जून को। इम्तियाज अहमद कौन थे? तो ये समाजशास्त्री थे। ठीक है। क्या थे? समाजशास्त्री थे। कार्मेक मैक्कार्थी ये अमेरिकी उपन्यासकार थे। 13 जून को इनकी मृत्यु हो गई। कार्मेक मैक्कार्थी 13 जून को इनकी मृत्यु हो गई। अब अमेरिकी उपन्यासकार थे। सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जो कि 13 जून को इनकी मृत्यु हो गई। फारूक मेहता 8 जून को मृत्यु हो गई इनकी। एक अभिनेता थे। फारूक मेहता कौन थे? एक अभिनेता थे। 8 जून को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। गीतांजलि अय्यर ये कौन थी? एक एंकर थी। ठीक है। गीतांजलि अय्यर एक एंकर थी। 7 जून को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। गूफी पेंटल 5 जून को इनकी मृत्यु हो गई। ये कौन थे? अभिनेता थे। गूफी पेंटल कौन थे? अभिनेता थे। सुलोचना लाटकर एक अभिनेत्री थी। 4 जून को उनकी मृत्यु हो गई। सुलोचना लाटकर एक अभिनेत्री थी जो 4 जून को उनकी मृत्यु हो गई। अमा अता एडू 31 मई को इनकी मृत्यु हो गई। ये लेखिका थी घाना की। अमा अता एडू 31 मई को इनकी मृत्यु हो गई। लेखिका थी घाना की। वेद कुमार घई 30 मई को इनकी मृत्यु हो गई। ये संस्कृत विद्वान थे। ठीक है। वेद कुमार घई 30 मई को इनकी मृत्यु हो गई। ये कौन थी? ये संस्कृत विद्वान थी। टीना टर्नर 24 मई को इनकी मृत्यु हो गई। ये स्विस सिंगर थी। स्विस सिंगर यानी स्विट्जरलैंड की सिंगर थी। ठीक है। शरत बाबू ये 22 मई को इनकी मृत्यु हो गई।
ये तमिल अभिनेता थे, ठीक है। कौन थे? तमिल अभिनेता। एसपी हिंदुजा, एसपी हिंदुजा कौन थे? तो ये सब हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे। 17 मई को उनकी मृत्यु हो गई। एसपी हिंदुजा कौन थे? हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे। ए आर खलील, ए आर खलील कौन था? तो ये थे ए आई डबल एफ के पूर्व उपाध्यक्ष। AIFF के पूर्व उपाध्यक्ष। 10 मई को उनकी मृत्यु हो गई। एंटोनियो करबाजल, 9 मई को उनकी मृत्यु हो गई। ये कौन थे? मैक्सिको के फुटबॉलर थे एंटोनियो करबाजल। 9 मई को उनकी मृत्यु हो गई। ये मैक्सिको के फुटबॉलर थे। टोरी बॉबी, 4 मई को उनकी मृत्यु हो गई। ये कौन थे? अमेरिकी धावक थे। टोरी बॉबी अमेरिकी धावक थे। 4 मई को उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है साथियों। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, 1 मई को उनकी मृत्यु हो गई। ये कौन थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन कौन थे? तो ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन कौन थे? तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अरुण गांधी महात्मा गांधी के पोते थे। कौन थे? महात्मा गांधी के पोते थे, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो गई 2 मई को, ठीक है। अरुण गांधी कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के पोते थे। उनकी मृत्यु हो गई 2 मई को, ठीक है। रणजीत गुहा कौन थे? तो प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार थे, ठीक है। जो इनकी मृत्यु हो गई 28 अप्रैल को। रणजीत गुहा की मृत्यु हो गई 28 अप्रैल को। ये प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थे। प्रकाश सिंह बादल 25 अप्रैल को मृत्यु हो गई इनकी। प्रकाश सिंह बादल की, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। प्रकाश सिंह बादल की मृत्यु हुई 25 अप्रैल को। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तारिक फतेह ये कौन थे? पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार, यानी मूल रूप से पाकिस्तानी थे लेकिन ये रहते कहाँ थे? कनाडा में, ठीक है। तो इसलिए कनाडाई पत्रकार कहा गया, ठीक है। तारिक फतेह को 24 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। केशव महिंद्रा की मृत्यु हो गई 12 अप्रैल को। ये कौन थे? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एमेरिटिस के चेयरमैन। केशव महिंद्रा की मृत्यु हुई 12 अप्रैल को। महिंद्रा एंड महिंद्रा एमेरिटिस के चेयरमैन थे, ठीक है। जलाबाला बैद ये 9 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। ये प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री थी, ठीक है साथियों। फिर आगे देखते हैं। अब 2023 और 24 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां जिसकी हुई उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पिनाकी चंद्र घोष ये देश के पहले लोकपाल बने। कौन बना देश के पहला लोकपाल? तो ये बने पिनाकी चंद्र घोष जी। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। विशाल बी शर्मा तो ये कौन बने? ये बने यूनेस्को में भारत का अस्थाई प्रतिनिधि, ठीक है। प्रदीप कुमार मोहंती कौन है? तो भारत के लोकपाल हैं, ठीक है। कौन है? भारत के लोकपाल हैं। बनेसा नकाटे कौन है? तो ये सद्भावना राजदूत की यूनिसेफ है, ठीक है। सद्भावना राजदूत के यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत हैं बनेसा नकाटे, ठीक है साथियों। हर्षवर्धन श्रृंगला कौन है? तो ये हैं भारत की ओर से G20 का मुख्य समन्वयक। अमिताभ कांत कौन है? तो ये हैं भारत की ओर से G20 के शेरपा। आर के सिंह कौन है? तो आर के सिंह हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष, ठीक है। आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजदूत हैं यूनिसेफ के। और ये सद्भावना राजदूत हैं यूनिसेफ के बनेसा नकाटे, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रेग फुलटन ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। कौन है? क्रेग फुलटन। नीरज
दूरसंचार विभाग के सचिव हैं, दूरसंचार विभाग के नीरज मित्तल सचिव हैं। ठीक है, दूरसंचार विभाग का सचिव कौन है? तो नीरज मित्तल जी हैं। ठीक है, अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा जी हैं। ठीक है, अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है। अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड का कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है। पासा पटेल, यह है राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष, राज्य कृषि मूल्य के आयोग के अध्यक्ष, राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष। अरिंदम बागची, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त यानी यूएन में भारत। राजकुमार राव, राष्ट्रीय आइकन चुनाव आयोग के बनाए गए हैं। ठीक है, अमोल मजूमदार, मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हैं। ठीक है, हितेश मकवाना भारत के महासर्वेक्षक हैं। ठीक है, दीपेश नंदा, ये हैं सीईओ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी, ये अध्यक्ष हैं श्री सोमनाथ ट्रस्ट के। ठीक है, हीरालाल सामरिया, ये हैं मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। विनयम तानसे कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के एमडी हैं। ठीक है, उप प्रमुख नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो दिनेश त्रिपाठी हैं। ठीक है, कौन है? दिनेश त्रिपाठी। बीसीसी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो समीर शाह हैं। ठीक है, बीसीसी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है नियुक्त हुए हैं? तो ये समीर शाह नियुक्त हुए हैं। ठीक है, जेल के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो महेश्वर दयाल नियुक्त हुए हैं जेल के महानिदेशक। ठीक है, भारतीय कुश्ती संघ महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय सिंह नियुक्त हुए हैं। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह नियुक्त हुए हैं। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये प्रमोद अग्रवाल जी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, प्रमोद अग्रवाल जी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? तो ये नीना गुप्ता जी बनाई गई हैं। ठीक है, सीआईएसएफ की महानिदेशक। ठीक है, होमगार्ड अग्निशमन सेवा के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो विवेक श्रीवास्तव जी बनाए गए हैं। ठीक है, नियुक्त हुए हैं। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक कौन है? तो जलजीत सिंह चौधरी हैं। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी हैं। ठीक है साथियों, सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह है। ठीक है, ये जल्द अभी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, महानिदेशक सीआरपीएफ का कौन है? तो अनीश दयाल सिंह है। ठीक है साथियों, आगे जो देखते हैं, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कौन है? विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कौन है? तो ये रणधीर जायसवाल जी हैं। ठीक है, रणधीर जायसवाल जी हैं। ठीक है, नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख कौन है? नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख कौन है? तो दिनेश के त्रिपाठी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ रघुराम अय्यर हैं। ठीक है, रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक कौन है? तो ये हैं समीर कुमार सिन्हा जी हैं। रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक कौन है? समीर कुमार सिन्हा जी हैं। ठीक है, ट्राई का अध्यक्ष कौन है? ट्राई का अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी, ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, थल सेना का उप प्रमुख कौन है? थल सेना का उप प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, भारत के लिए एडीबी के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो मियो ओका नियुक्त हुए हैं। भारत के लिए एडीबी के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? मियो ओका। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इम्तियाज़ करीमी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आईआरसीटीसी का निदेशक कौन नियुक्त हुआ है? तो संयज कुमार जैन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जय शाह नियुक्त हुए हैं। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो जय शाह नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो एएस राजू नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो एएस राजू नियुक्त हुए हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अगला पार्ट देखते हैं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ ये होगी।
यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन नियुक्त हुई है? पद्मा लक्ष्मी। ठीक है। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक कौन नियुक्त हुए हैं? तो सौम्या स्वामीनाथन। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। ठीक है। राष्ट्रपति अमेरिका का कौन बना है 46वें नंबर का? तो ये बने हैं जो बाइडन। ठीक है। राष्ट्रपति अमेरिका का 46वें नंबर के कौन बना है? तो जो बाइडन। अमेरिका की प्रथम महिला कौन है? तो जिल बाइडन है। ठीक है, जिल बाइडन है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत कौन है? तो माइकल ब्लूमबर्ग है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख कौन है? तो साइमन स्टील है। कौन है? साइमन स्टील है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये कौन है? पियरे ऑनबियर गौरीचंस। ठीक है। मुख्य शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कौन है? तो पियरे ऑनबियर गौरीचंस है। ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आयशा मलिक है। ठीक है। मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक का कौन है? तो ये इंद्रमत गिल है। ठीक है। इंद्रमित गिल है। मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक की कौन है? इंद्रमित गिल। ठीक है। सद्भावना राजदूत यूनिसेफ का कौन है? तो बनेसा नकाटे। ठीक है। भारत में अमेरिका का राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? तो एरिक गैसर्टी नियुक्त हुए हैं। ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ठीक है। WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो ब्रजेंद्र नवनीत नियुक्त हुए हैं। WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो ब्रजेंद्र नवनीत नियुक्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री इक्वेटोरियल गिनी की कौन बनी है? तो बनी है मैनुला रोका बोटी। ठीक है। इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैनुला रोका बोटी। ठीक है। एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये शेख तलाल फहद अल सबा। एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? शेख तलाल फहद अल सबा। ठीक है। पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है अनवर उल हक कक्कड़। ठीक है। अध्यक्ष ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष कौन बना है? तो डिल्मा रूसेफ। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की कौन है? तो ये रॉबर्ट फीको है। ठीक है। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के कौन है? तो रॉबर्ट फीको। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन बना है? तो क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है। मेडागास्कर का राष्ट्रपति कौन है? तो एंड्री राजो एलिना। ठीक है साथियों। पोलैंड का राष्ट्रपति कौन है? तो यह है डोनाल्ड टस्क। अर्जेंटीना का राष्ट्रपति कौन है? तो जेवियर माइली है। कुवैत का नया अमीर कौन बना है? तो ये शेख मसाल बना है। ठीक है। कुवैत का नया अमीर कौन है? तो शेख मसाल है। भारत में इजराइल के राजदूत कौन है इस समय? तो रूबेन अजार है। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार है। कांगो के राष्ट्रपति कौन है? तो फेलिक्स तसेसी केदी है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यह है अरिंदम बागची। ठीक है साथियों। चाड का प्रधानमंत्री कौन है? चाड देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो सुखसेस मसरा है। कौन है? सुखसेस मसरा। ठीक है दोस्तों। COP 29 के अध्यक्ष कौन है? तो मुख्तार बाबा यो है। ठीक है। WTO में भारत के राजदूत कौन है? तो ये है सेतियन पांडियन। बिम्स्टेक का महासचिव कौन है? तो इंद्रमणि पांडे है। कौन है? इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक का महासचिव। ठीक है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? ये इनका नाम है ग्रेवियम अटल, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। ठीक है। ग्रेवियम अटल। डेनमार्क के राजा कौन है? तो क्राउन प्रिंस फेडरिक। मलेशिया के 17वें राजा कौन है? मलेशिया के 17वें राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ताइवान का राष्ट्रपति कौन है? तो विलियम लाई। ताइवान का राष्ट्रपति विलियम लाई है। ठीक है दोस्तों। ग्वाटेमाला का राष्ट्रपति कौन है? तो बर्नार्डो एरेबलो।
बर्नार्डो एरोवलो ग्वाटेमाला का राष्ट्रपति हैं। ठीक है। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर स्टव। तो फिनलैंड का राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर स्टव। यमन का प्रधानमंत्री कौन है? तो अहमद अवद बिन मुबारक। कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? ओल्जास बेक्टोनो। भूटान का प्रधानमंत्री कौन है? सेरिंग टोग्बे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन है? तो नवाफ सलाम है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही।